हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं और वो आपको क्या कांटेक्ट करेंगे या नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या होगा, हम ये भी देखेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है स्टार और दूसरा है ये गिफ्ट बॉक्स। तो दोनों में से जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1 है ए से लेके एम। अगर आपका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 सिलेक्ट करना है, और अगर आपका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ, जिन्होंने स्टार चूज किया है और जिनका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल या एम। ठीक है, तो इन शब्दों से आता है, तो ग्रुप 1 की रीडिंग आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है या फिर ये स्टार सिलेक्ट किया है, ग्रुप 1 ए से लेके एम। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली उनके दिल में क्या फीलिंग्स है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 1 के लिए। पहला है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड। ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ग्रुप 1 के व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 1 के पर्सन। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, ज्यादा आ गए, एक आने से हम ले लेते। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मेष सिंह मिथुन तुला कुंभ, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, तो कर्क वृश्चिक मीन। ठीक है, आप ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए फील ऐसा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप इस वक्त, ठीक है, आप उनसे नाराज हो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। ठीक है, और आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्लियर कर। देखिए, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर ये जो कम्युनिकेशन है वो आपके पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, या फिर आपकी ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, ऑलरेडी रिलेशनशिप हो सकता है, और या फिर आपके पर्सन का हो सकता है रिलेशनशिप। आप दोनों के बीच में मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं हो सकता है वो ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, जितने ये जो है आपके जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ 6 ऑफ कप्स है, आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए प्यार दोनों ही फील करते हैं, और
ये कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए। और कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, पर क्योंकि फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, नाइन ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ जो है आपके पर्सन, काफी लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है, कि वो आपके तरफ आए कि नहीं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में मैरिज टाइप की सिचुएशन आई थी, पर इस पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया था या आपने इनको हर्ट किया था। ठीक है, तो आपके पर्सन दोबारा जो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो दोबारा आपकी तरफ आए। ठीक है, क्योंकि आप ही से उनकी खुशी है, आपके साथ आपके पर्सन को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, पर वो इस वक्त जो है कंफ्यूजन स्टेट में है। और फिर भी कंफ्यूजन होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखते हैं, आपके बारे में ही सपने देखते हैं। उनके लिए आप सबसे जो हो अट्रैक्टिव और सबसे खूबसूरत इंसान आप ही हो। ठीक है, और जो है आपके पर्सन आपको इस वक्त आपके सोशल मीडिया में भी आपके नजर रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नजर रख रहे हैं। व्हाट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए इनका जो है कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे। व्हाट इज पेज ऑफ सोर्ड, हेरोफेंट, व्हाट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज कप्स, मोर कार्ड, हैंगमैन। ठीक है, देखिए आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है अगर वो आपको चाहते तो हैं, ठीक है, पर यहाँ आपके पर्सन की ग्रेटेस्ट विश भी आप ही हो, कि वो चाह रहे हैं कि आप ही के साथ जो है वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं। आप दोनों अगर सेपरेटेड हैं तो ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, पर ये खुद को बहुत ज्यादा असहाय सा महसूस करते हैं, स्टक फील करते हैं। और स्टक फील करने का जो रीजन है ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है फैमिली इश्यूज है। ठीक है, कास्ट का हो सकता है और रिलीजियस इश्यूज है एक दूसरे के बीच में, या फिर स्टेटस का भी यहाँ इश्यू दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पर्सन इस वक्त जो है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड है। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, कंफ्यूजन की वजह से आपके पर्सन ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे यही कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब कि फालतू की बात आप नहीं सुनते हो, आप जो आपके जो सवाल है आप उसके क्लियर कट आंसर चाहते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पर्सन कोई भी आपसे कम्युनिकेशन करने के पहले बहुत सोच समझ के वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे पिछली बार हो सकता है आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था अपने बातों से, उस तरीके से वो दोबारा ऐसा ना करे, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल में को जो कवर करा है वो 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन बहुत जल्द चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और आपसे कम्युनिकेशन करे, और इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब में, और वो इस वक्त उस चीज के लिए जो है उस चीज में काफी बिजी हैं,
और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त थोड़े से हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रही हो, पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे यहाँ लग रहा है कि रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो चाह रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करे, और वो आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप उनसे नाराज हो, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे बात करे। ठीक है, और भी हम देखते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। डिसेप्शन, रिट्रीट, और अनरिक्विटेड लव। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स छुपाने का एक रीजन ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में इन्होंने जो है आपको हर्ट किया था या आपने इनको हर्ट किया था, उस चीज से आपके पर्सन डर रहे हैं कि दोबारा वैसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसी रीजन से आपके पर्सन जो है वो अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के इस वक्त जो दिल में फीलिंग है वो ये भी है कि उनको ये लगता है कि ये अनरिक्विटेड लव है, मतलब कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। उनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ से नहीं है या उनके तरफ से, मतलब उनके तरफ से मुझे नजर आ रहा है कि है, पर आपके तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको लग रहा है कि आप इतने इंटरेस्टेड इस वक्त इस रिलेशनशिप में नहीं हो, और जिसकी वजह से आपने उनसे दूरियां बना ली है। ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। एंगेजमेंट और फाइनेंसेस एंड करियर, तो आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंसेस एंड करियर में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और ये पर्सन आपसे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट करना चाहते हैं। मींस आपके साथ ये सपने देख रहे हैं मैरिज के, पर इनको आपके तरफ से कोई भी ऐसा लग रहा है कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, या फिर आप अपने जो बातें हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कि आप क्या उनके साथ दोबारा सब कुछ ठीक चाहते हो, आप उनसे मैरिज करना चाहते हो कि नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया था और उस रीजन से आप बहुत ज्यादा जो है हर्ट हुए थे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इसी वजह से आप बहुत इस वक्त अपने बहुत डिफेंड वाले मोड में हो कि आपको अगर ये पर्सन दोबारा से हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप इनको जो है अपने लाइफ से कट कर दोगे। ठीक है, आपके पर्सन को ये फील होता है, और इसी वजह से आपने ही इनसे जो है दूरियां बना ली है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। और अब आप अपने पर्सन को उस तरीके से वैसा जो है इतना केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं कि आप उनके साथ दोबारा रियूनियन करना चाहो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फील हो रहा है। फिर भी आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं कि वो इस जो है रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार ये नाइट ऑफ सोर्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ से या फिर जा रहे हैं, वो देखते हैं। व्हाट इज नाइट ऑफ सोर्ड, व्हाट इज नाइट ऑफ सोर्ड, व्हाट इज नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, तो कवर करता हुआ जस्टिस आया है। देखिए सन का कार्ड आया है पर वो रिवर्स्ड आया है। ठीक है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां की थी उन चीजों का उनको रियलाइजेशन इस वक्त हो रहा है, और ये रीजन रियलाइजेशन होने की वजह से उनके लाइफ से ऐसा लग रहा है कि जो खुशियां हैं वो चली गई है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जाना नहीं चाह रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ।
और देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल, जर्नी, और है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये जो इंसान है इस वक्त आपके लिए ये भी फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि एक नया जो है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, एक नया दरवाजा खुले, जिससे कि आपके पर्सन आपको हील कर पाए और खुद भी हील हो पाए, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक नए पड़ाव में आए, मतलब कि एक खुशियां आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। तो यहाँ जर्नी का कार्ड भी आया है जो ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया था कि आपके पर्सन इस वक्त जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है कि किस तरफ जाए, मीन्स आपके तरफ कैसे आए, वो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए कितने सारे जो है डायरेक्शन दिए हुए हैं, तो आपके पर्सन वही सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त थर्ड चक्रा, मतलब कि आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि आप इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप हो सकता है आप इस वक्त जो फील करते हो आपके पर्सन की ही वो मिररिंग है, मतलब कि आपके पर्सन ही एक्चुअल में वैसा आपके लिए फील करे, एक दूसरे से आप एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हो। और देखते हैं और आपके पर्सन आपको क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, पर ये देखिए रिवर्स्ड आया है। तो आपके जो पर्सन हैं, जो पास्ट में जो भी आप लोग के बीच में जो स्टॉर्म आया था, जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो अचानक से आई थी और आप दोनों को बहुत तकलीफ हुआ था, आपके पर्सन ने भी आपको हर्ट किया था, तो आपके पर्सन उन चीजों को अब रिकवर करना चाहते हैं, वो ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको इंट्यूटिवली और उनको खुद भी अंदर से ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो चीज है वो गलत की है, और उनको ये रियलाइज हो रहा है इस वक्त। ठीक है, और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। द टेम्पल पाथ, टेम्पल पाथ पर यहाँ पर रिवर्स्ड आया है। ठीक है, आपके पर्सन की मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन और उनको ऐसे सिग्नल्स भी मिलते हैं यूनिवर्स से कि उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपके पर्सन कई बार अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, या जो स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको ड्रीम से मिलती है या फिर साइन एंड सिंबल के रूप में मिलती है, तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है उन चीजों को इग्नोर करते हैं। पर मन ही मन में आपके पर्सन को जो है इंट्यूटिवली ये सारी चीजें पता है कि उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए जो है उनको अपने तरफ से कोई एक्शन लेना होगा, ऐसे आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। पहला है टेकिंग स्टेप्स। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। फ्रैगमेंटेड एनर्जी, और है डार्क थॉट्स, और द हीलिंग लाइट। आपके पर्सन इस वक्त बहुत कई बार आया है हीलिंग, तो आपके पर्सन इस वक्त या तो उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो हील करें, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको हील करना चाहते हैं आपके पर्सन। और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आपके पर्सन आपके तरफ आते हैं तो वो अपने लाइफ के जो सिचुएशन है उससे भी जल्दी हील हो पाएंगे।
ठीक है, देखिए आपके पर्सन को टेकिंग स्टेप्स आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। बार बार लाइट चला जा रहा है, तो आपके तरफ आपके पर्सन आना चाह रहे हैं, पर देखिए यहाँ फ्रैगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है, तो ये पर रिवर्स्ड है। तो रिवर्स्ड का मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, कि वो आपके तरफ आए नहीं आए, पर उनको अब ये जो चीजें हैं वो डार्क थॉट्स थी उनके दिल में, मतलब कि उन्हें हमेशा नेगेटिव लगता था। आपके तरफ आने से वो डरते थे, उनको लगता था कहीं जो रिलेशनशिप और ना उलझ जाए या फिर उनकी लाइफ और ना उलझ जाए, इस वजह से आपके पर्सन खुद को रोक लेते थे। पर उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी इंटरनल हीलिंग भी होगी वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन जो है फील करते हैं। देखिए यहाँ पर आया है ट्रू लव, तो आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं, और ये जो आपसे प्यार करते हैं ये आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज हुआ। जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपके पर्सन को ये चीज जो है वो रियलाइज नहीं हुई थी, पर जब आप उनके लाइफ से चले गए, ठीक है, आपने अपने तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तब आपके पर्सन को जो है ये रियलाइज हुआ कि आप ही उनके ट्रू लव हो। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? यहाँ देखिए करेज का कार्ड है। अब आपके पर्सन जो है पहले करेज नहीं दिखा रहे थे, अब वो करेज दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस कठिन पाथ पे अकेले चलने को रेडी है, मतलब आपके तरफ जो आएगा, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आपके पर्सन जो है वो उनसे बाहर निकल के वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, जैसे मैंने बताया, कि वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। पास्ट में उनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, पर अब वो जो है वो एनर्जी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो आपके पर्सन के अंदर वो करेज आ रहा है कि वो आपके तरफ आ पाए, ठीक है। और देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और कब तक करेंगे, उसके बाद हम मैसेजेस लेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन क्या उन्हें कांटेक्ट करेंगे। पहला है 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, ठीक है। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे विद इन अ वीक कर सकते हैं, या फिर जब भी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत लेट है, ठीक है। विद इन अ वीक कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, उससे जल्दी भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन वाले टाइम में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार 10 ऑफ हार्ट है, तो हो सकता है कोई ओकेशन जैसे कि न्यू ईयर या फिर क्रिसमस या फिर जो भी नया ओकेशन आता है जो आने वाला है, वैलेंटाइंस डे, ठीक है, तो उसमें भी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में उनके मन में है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट का है ये सबके लिए रेजोनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। काफी परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी कार्ड्स में भी यही आया है कि आपके पर्सन के मन में जो अब डर था वो धीरे धीरे वो जो है वो हट रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील करते हैं। इस रिलेशनशिप आप दोनों के अलग होने के बाद आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन भी हुआ है काफी चीजें, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। तो आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेजेस लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं?
पे रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन उनको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज टॉर्चर। तो आपके पर्सन को लगता है कि जो दूरियां हैं आपके बीच में वो उनके लिए एक टॉर्चर है। आई मेड मैनी मिस्टेक्स। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है इस रिलेशनशिप में। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बदल गए हो। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनी वन, यू मेक मी फील स्पेशल। आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि आपने उनको जैसा स्पेशल फील कराया था और वो पास्ट में ये चीज रियलाइज नहीं कर पाए थे, पर अब उनको ये रियलाइज होता है कि आप जितना उन्हें केयर करते थे, आप उन्हें जितना स्पेशल ट्रीट करते थे, वैसा और कोई भी नहीं उनको किया है। आई विल वेट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ही आपके तरफ से मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। टेक्स्ट मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो। यू हैव द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो हर बार जब अभी आपके पर्सन आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आप ही का चेहरा नजर आता है। माई सोल कार्व्स योर लाइट। तो आप उनका जो सोल है, ठीक है, वो आप ही को चाहता है, वो और किसी को नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, ए से लेके एम। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, या फिर आपने ये गिफ्ट बॉक्स चूज किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है करेंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी देखेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में है, या फिर जिन्होंने ये रेड गिफ्ट बॉक्स चूज किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं। यहाँ पर है एम्परर, डेविल और 8 ऑफ कप्स। उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और मेष, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा रिलेशनशिप में ये अपना खुद का ही ज्यादा चलाते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है पास्ट में। ठीक है, या प्रेजेंटली आप उस दुख में हो कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। आप दोनों के बीच में जो है फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रांग है, मतलब कि एक दूसरे से फिजिकली आप और आपके पर्सन के बीच में वो एक बॉन्ड है। ठीक है, कि एक दूसरे से अलग हो जाते हो, फिर से आप लोग जुड़ जाते हो, ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन या आप इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में हो,
ठीक है, रिलेशनशिप को लेके आपके दिल में बहुत कड़वाहट है। हो सकता है इस पर्सन ने ही ये डिसाइड किया है कि वो अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा उनके लिए जो है वो संभाल नहीं पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो रहा था ये रिलेशनशिप। ठीक है, उनका फ्रीडम उनको नहीं मिल रहा था। तो इस रीजन से आपके पर्सन जो है इस वक्त जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने आपको डिसिप्शन भी दिया है, ठीक है, धोखा दिया है किसी और के लिए। और साथ में कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें और जो है क्लियर होगा। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड करके रखते हैं कि ये इनकी रियलिटी क्या है, ये आपसे क्या चाहते हैं। आपको कभी भी इनके जो दिल में है वो क्या है आप इनका पता नहीं कर पाते हो, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं, और जो कि करते हैं आपके पर्सन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। पर ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को लेके आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। व्हाट इज एम्परर, व्हाट इज एम्परर, व्हाट इज एम्परर कार्ड रिप्रेजेंटिंग 7 ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट। ठीक है, आपके पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में धोखा दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, या फिर इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ बातें जो है छुपाई है। ठीक है, या फिर आपको इन्होंने अवॉइड किया है। और ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, और इस पर्सन को अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि रियलाइज हो रहा है इनकी गलतियों का। ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, या फिर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे से अलग इस वक्त हो आप लोग। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम किया है किसी बात के लिए, या रिलेशनशिप को लेकर आप ही के ऊपर ब्लेम आया है, ऐसा भी नजर आ रहा है। व्हाट इज डेविल, व्हाट इज डेविल, व्हाट इज डेविल, व्हाट इज डेविल, 7 ऑफ कप्स, और है यहाँ जस्टिस। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, या फिर पास में ऑप्शंस थे, और या फिर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा लीगल इशू चल रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर, और आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो सही गलत का जो है निर्णय आपके पर्सन नहीं कर पाते हैं, और काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो उसी वजह से आपके पर्सन कई बार जो है गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि यहाँ डेविल कार्ड को कवर करता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उनको पता है कि आप उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, पर वो कई बार जो है ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और ऐसा नजर आ रहा है। और देखते हैं व्हाट इज 8 ऑफ कप्स, व्हाट इज 8 ऑफ कप्स, ठीक है, व्हाट इज 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड और 2 ऑफ सोर्ड। ठीक है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन इसलिए किए हैं क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई जो है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं,
ठीक है, और या फिर इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो इनके लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ वाली जो डिसीजन थी वो आपके पर्सन ने लिया है इस वक्त। ठीक है, अपने फियर की वजह से, किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये थर्ड पर्सन हो सकता है अगर आपके पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के डर से, ये जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन किया है। जबकि देखिए यहाँ जो कप्स है यहाँ रखा हुआ है, फिर भी ये पर्सन जा रहा है, मतलब कि दिल में प्यार है फिर भी इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो किसी दूसरे सिचुएशन में हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी जो है क्वीन ऑफ सोर्ड हो सकता है, कोई जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, वो जो थर्ड पर्सन है ये इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई डोमिनेटिंग फीमेल हो सकती है जो कि आपके पर्सन के लाइफ में जो है मेजर डिसीशंस जो है आपके पर्सन उन्हीं के कहने से लेते हैं, ऐसा हो सकता है। व्हाट इज 10 ऑफ सोर्ड? 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 नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया कवर करते हुए, और 5 ऑफ पेंटिकल्स। टावर और 4 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने किसी नए रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, नए रिलेशनशिप में मूव ऑन किया है और आपको इन्होंने जो है अकेला छोड़ दिया है, आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है। इस रिलेशनशिप में अचानक से ब्रेकअप हो गया आप लोग के बीच में, और यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, मतलब ये पर्सन हो सकता है किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हैं इस वक्त, और आप इनका ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन का वेट किया, आपने सोचा था कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको उल्टा हर्ट किया है। ठीक है, ये पर्सन जो है इनको ऐसा मुझे लग रहा है कि डिसीजन पावर, बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में। व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? देखिए 5 ऑफ सोर्ड। व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इस पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि यहाँ एस ऑफ सोर्ड को कवर करता हुआ आया है 5 ऑफ सोर्ड। तो आपके पर्सन ने हो सकता है आपको अपने एडवांटेज के लिए इन्होंने आपको यूज किया था, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला है। ठीक है, क्योंकि आप हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देखा कि आप बहुत सिंपल हो और आप प्योर हार्टेड हो, तो इनको लगा कि आप ये सारी चीजें, मतलब उन्होंने एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए हो सकता है पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप रखा। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये जो है दुख है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है। ठीक है, ये जिसके साथ जो रेजोनेट होगा आपको वही लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ 2-3 सिनेरियोस दिख रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन ने किसी दूसरे थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। हो सकता है कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट भी कर ली हो, ब्रेकअप करके आपको अकेला छोड़ दिया हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इस वक्त इस रिलेशनशिप में जो है उन्होंने खुद को ही अब डिफीटेड समझ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये था कि वो आगे चल के आपसे मैरिज करेंगे, पर उस चीज का आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दुख भी है। ठीक है, क्योंकि ये खुद के डिसीजन नहीं ले पाते, जो इंसान खुद का डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते और गलत डिसीजन लेते हैं दूसरों के कहने पे, तो
उनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन के गलत डिसीजन की वजह से हो सकता है आगे चल के, अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो आगे चल के इनको ये रियलाइज होने वाला है और इनको तब वो जो है लॉस फील होगा। ठीक है, बहुत दुख फील होगा कि इन्होंने वो गलत डिसीजन लिया था। और देखते हैं व्हाट इज किंग ऑफ वैंड्स, व्हाट इज किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स कोई ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत पैशनेट है, तो आपके पर्सन आपको लेके पैशनेट जरूर हैं। देखिए 2 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, सॉरी 2 ऑफ वैंड्स नहीं, पेज ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इस वक्त ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके तरफ भी आएंगे। ठीक है, ये अगर दूसरे रिलेशनशिप में एंगेज होने के बाद भी आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, पर इनको पता है कि ये जो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है, पर आपके लिए उनके अंदर जो है, यहाँ देखिए पूरे वैंड्स के हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर आपके लिए, और साथ में आपके लिए इमोशंस भी है। अगर आपके पर्सन को इस वक्त ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जो फिजिकल लेवल से जब आपके पर्सन ऊपर आएंगे तब उनको तब ये जो है लॉस फील होगा। ठीक है, कि आप ही के साथ उनकी खुशी थी पर उन्होंने गलत डिसीजन लिया। ठीक है, अगर आपके पर्सन कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट उनकी नहीं हुई है तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है। और अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो फैमिली का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है। ठीक है, तो उनको ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। देखिए यहाँ पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है एंड ऑफ द डेक। ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं थॉट्स में, हो सकता है कि ये जो है एम्परर की एनर्जी में है, मतलब कि ये पर्सन हो सकता है कि एज में बड़े हो पर इनके जो डिसीशंस होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनके हो सकता है कि घर में कोई ऐसे बड़े इंसान है जो कि पावरफुल पोजीशन में है और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको अवॉइड करते हैं, और क्योंकि हो सकता है आप दोनों के नहीं चाहते पेरेंट्स की आप दोनों का यूनियन हो। ठीक है, और यही रीजन है कि इस पर्सन के डर से आपके पर्सन आपको अवॉइड करते हैं, और जो है इस रिलेशनशिप को उनको दिल ही दिल में ये पता है कि ये जो है चीज वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के और क्या करंटली फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन उनके लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर है एंगेजमेंट का कार्ड आया है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स तो है। ठीक है, पर वो जो है वो रिलेशनशिप में या तो आपकी एंगेजमेंट हो गई है या आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, या फिर आपके पर्सन जो है जो उनके दिल में है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, किसी दूसरे पर्सन की वजह से वो जो है आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो इसमें जो ये लेडी है वो बोलने की कोशिश करी है पर उस आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त जो है रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा कमिटेड नहीं है, और ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, दूसरों के कहने की वजह से आपके पर्सन ने आपको जो है धोखा दिया है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स के चक्कर में आके ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, आपके लिए रोमांटिकली फील करते हैं और आपके पर्सन जो है आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करना बहुत
पसंद है, ठीक है, फ्लर्ट करना आपके साथ, वो सारी चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है, पर कमिटमेंट आपके पर्सन इस वक्त नहीं देना चाहते हैं। ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन, उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन, उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51 के पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो आप ही के पास है, ठीक है, वो आप ही उनका जो है वो आपको पसंद करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पर यहाँ लग रहा है कि हीलर ऑफ द एजेस का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि इस वक्त आप भी हील नहीं हो पाए हो, और हो सकता है आपके पर्सन भी हील नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा करेज होना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। और वो करेज आपके पर्सन अगर आपको चाहते हैं तो वो उनको अपने अंदर लाना होगा, ऐसा भी उनको खुद ही ये रियलाइजेशन है कि उनको करेज की कमी है और उनको अपने अंदर वो करेज लाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है किसी पावरफुल इंसान का जो है इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इनके घर में कोई ऐसा है जिनका बहुत ज्यादा आपके पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो आपके पर्सन को उस सिचुएशन में लड़कर आपके लिए स्टैंड लेना होगा। तो ये आपके पर्सन के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या फील करते हैं उनके पर्सन, उनके लिए और क्या फील करते हैं। प्लानिंग एंड एक्शन, और है द सीक्रेट टेम्पल और डिसिप्शन। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, प्लानिंग एंड एक्शन। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने ज्यादा जो है स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर वो इस वक्त करेज नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को इस वक्त स्पिरिचुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके पर्सन दूसरों की बातें भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो उन्हें वो सारी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। यहाँ डिसिप्शन का भी कार्ड है, और आपके लिए भी एडवाइस है कि आप भी अपने पर्सन पे ट्रस्ट करिए, ठीक है, सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन दूसरों के बहुत ज्यादा बात सुनते हैं, जैसे इसमें जो लेडी है वो दूसरों के बहकावे में आपके पर्सन आ जाते हैं। देखिए एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने जो दिल में उनकी इंट्यूशन आ रहा है उसको रोकते हैं, क्योंकि इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे शायद, इसलिए आपके पर्सन ऐसा खुद को रोकते हैं। और देखते हैं और क्या फील करते हैं, और क्या फील करते हैं। कुछ अगर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने आपके फ्रेंड्स के कहने पर कुछ ऐसे गलत किया है आपके साथ, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब अभी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इवॉल्व होने की जरूरत है। अभी आपके पर्सन इतने ज्यादा मैच्योर्ड नहीं हुए हैं कि वो रिलेशनशिप कि मतलब
चीजों को समझ पाए। अभी आपके पर्सन के अंदर जैसे मैंने बताया कि उनके अंदर करेज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आना होगा, और करेज आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल उनको होना है। स्पिरिचुअल होंगे तभी उनके अंदर वो करेज आ पाएगा। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेज लेते हैं और फिर हम देखेंगे आप क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है कि उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है एस ऑफ हार्ट, 9 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और 8 ऑफ क्लब्स। देखिए आपके पर्सन जो है वो फैमिली के विशेष को पूरा करने के लिए आप दोनों के बीच में इस वक्त रुकावट है। ठीक है, फैमिली के विशेष पूरा करने के लिए आप दोनों के बीच में रुकावट है, और ये पर्सन क्या करना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, वर्क करना चाहते हैं आपके पर्सन, पर यहाँ अगर टाइम का देखा जाए, क्योंकि यहाँ स्पेड का कार्ड आ गया है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स हो सकता है, और आगे जाके 8 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर ऐसा लग रहा है मुझे वीक्स डेज में नहीं है, मंथ लग सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को डिसीजन लेने में मंथ लग सकता है, और काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे काफी टाइम से नो कांटेक्ट में ही है। हो सकता है साल 2 साल ऐसे हो चुका है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ही नहीं किए। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ये पर्सन खुद को ही रोकते हैं, या इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन है। ये विश तो कर रहे हैं कि ये आपसे ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा के आपसे बात करें, आपके तरफ आए, पर उसके लिए ये पर्सन के अंदर इस वक्त जो है वो या तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, या फिर सोच रहे हैं कि कैसे करें। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है, तो आपके पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट लाइक वेन यू टॉक टू अदर मैन, आई गेट जेलस। तो आपके पर्सन बहुत जेलस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि आप दूसरों से बात कर रहे हो। आई हैव डेटेड मैनी बट नो वन इज लाइक यू। तो आपकी तरह कोई भी नहीं है, हो सकता है उन्होंने कई लोगों को डेट किया है, पर आपकी तरह कोई नहीं है। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट। तो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि क्या वो छुपा ले या फिर आपको बता दे कि उनके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई लाइफ। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीद खो चुके हैं, ऐसा आपके पर्सन बोल रहे हैं। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस यू। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू हर्ट मी बाई योर वर्ड्स बट यू डोंट रियलाइज। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है और आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो। आई एम स्टन्ड बाई योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके अंदर जो चेंजेस देख के आपके पर्सन बहुत हैरान है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आपके पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं इस वक्त, मतलब बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। आई नीड टू हील इन ऑर्डर फॉर अस टू बी टुगेदर। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है
तभी आप दोनों एक साथ आ सकते हो, ऐसा आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ डायमंड विथ 8 ऑफ क्लब्स है। वो इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं कि वो अपने क्योंकि आप से उनकी विश है कि वो बात करें, पर यहाँ जो 8 ऑफ सोर्ड आ गया है वो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ ब्लॉकेज है, जिससे कि आपके पर्सन को बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था, जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में है, या फिर आपने अगर ये रेड गिफ्ट बॉक्स चूज किया था वो आपको रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।